पर तैयारी करके आया हूं, कुछ बोलना चाहता हूं, कुछ तकरीर करना चाहता हूं, उसके पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। झारखंड और बिहार के इस इलाके में, बंगाल के इलाके में जो जलसे होते हैं, हम जानते हैं कि ये जलसे आमतौर से किसी मदरसे के लिए, किसी मस्जिद के लिए, किसी ईदगाह के लिए, आमतौर से ये जलसे चंदे के लिए होते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि इस इलाके में इन जलसों के बगैर चंदा नहीं होता। जलसे ही के जरिए बड़ा बड़ा चंदा और बड़ी बड़ी रकमें लोग इकट्ठा कर लेते हैं, बड़े बड़े काम हो जाते हैं अल्लाह के शुक्र से, उसकी तौफीक से। मगर मैं जिस चीज की तरफ आपकी तवज्जो लेके जाना चाहता हूं कि अब हमें और आपको जमाने और हालात को देखते हुए अपने इन जलसों में पाई जाने वाली बुराइयों को खत्म करने की जरूरत है। ये जलसे इंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है मेरे भाई। अगर आप जलसे और तकरीर में ये सोच करके आए हैं, अब्दुल गफ्फार साहब बनारस से आए हैं, कुछ चुटकुला सुना दें, कुछ लतीफे सुना दें, कुछ हमें हंसा दें, तो पहली बात तो मैं ये काम करने वाला नहीं। और दूसरी बात, अगर आप इस मकसद के लिए आए हैं तो मैं समझता हूं कि फिर जलसे ना हो तो ज्यादा बेहतर है। मनोरंजन करने के लिए, इंटरटेनमेंट करने के लिए, मजा लेने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। दीन को बदनाम करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। लेकिन अगर आपका मकसद जलसे में आने से यह है कि हम चलेंगे, बीवी बच्चों को लेकर के जाएंगे, बदरुद्दोजा साहब मालदा से आ रहे हैं, अब्दुल गफ्फार साहब बनारस से आ रहे हैं, और भी दीगर उलमा आ रहे हैं, हम उनके बयानात को सुनेंगे, अपने ईमान को मजबूत करेंगे, अपनी कमजोरियों को हम सोचेंगे और अपनी इस्लाह करेंगे, तब तो आपका मकसद आने जलसे में आने का ठीक है। आप यकीन कीजिए, मैं अभी पाकड़ों से आपके जलसागाह की तरफ जब मैं आया, 4 व्हीलर के ऊपर सवार था, सड़क के दोनों तरफ मर्दों और औरतों का रेला लगा हुआ है। जवान जवान लड़कियां बगैर नकाब के, बगैर पर्दे के सड़क पर एक तरफ चल रही हैं, दूसरी तरफ नौजवान लड़के उनका दीदार कर रहे हैं। और साहब, ये पंडाल और ये सारा प्रोग्राम किस चीज का हो रहा है? जलसे का हो रहा है। ये तकलीफ दे बात है मेरे भाई। आपके इलाके में बहुत सारे मेले भी लगते होंगे, हाट भी लगते होंगे, वहां पर भी ये सब चीजें होती हैं, मगर वहां से ज्यादा तकलीफ हमें यहां होती है। क्यों? क्योंकि यहां आप मेले के नाम पे नहीं आए हैं, हाट के नाम पे नहीं आए हैं, मार्केट के नाम पे नहीं आए हैं, बाजार के नाम पे नहीं आए, आप दीन के नाम पर आए हैं, आप कुरान के नाम पर आए हैं, आप हदीस के नाम पर आए हैं। और यहां अगर बेशर्मी हो रही है, यहां बेगैरती हो रही है, यहां बेहयाई हो रही है, तो मेरे भाइयों, ये हम सबके लिए डूब मरने का मौका। बंद कर दीजिए इन जलसों, कोई और तरीका अपना लीजिए, मगर अल्लाह के वास्ते दीन का जनाजा मत निकालिए मेरे भाई। अपनी औरतों को, अपनी मां बहनों को बड़े अदब से कहना चाहता हूं, 50 साल की औरत आ रही है, वो चेहरा ढांप करके आ रही है, वो स्कार्फ लगा करके आ रही है, वो नकाब पहन करके आ रही है, और 20 साल की, 18 साल की, 16 साल की जवान लड़की वो बेपर्दा आ रही है, वो मेकअप करके, सज करके, संवर करके और अपने हुस्न की नुमाइश करके चल रही है। क्यों ऐसा हो रहा है मेरे भाई? हम क्यों अपनी इस्लाह नहीं करते? माफ कीजिए मेरे भाई, मेरी बातें अगर आपको तल्ख लगे, मगर ये दिल का दर्द है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। मैं अल्लाह के फजलो करम से बहुत सारे इलाकों में जाता हूं, मुंबई जैसे शहर में भी प्रोग्राम होते हैं मेरे, और यहां से कहीं ज्यादा एडवांस शहर है, मगर मैंने कहीं भी जलसों के अंदर और जहां तकरीर हो रही हो वहां ऐसी बेहयाई का मंजर नहीं देखा है जो मैं बिहार, झारखंड और बंगाल के इस बेल्ट में देखता हूं। तकलीफ होती है मेरे भाई। कहीं कहीं जलसे वाले इश्तिहार पे लिख देते हमारे यहां कोई दुकान नहीं लगेगी,
वो इसीलिए लिख देते हैं ताकि दुकान ना लगे और इस तरीके का मंजर ना आए। लेकिन जहां दुकान नहीं लगती है सड़कों पर, वहां सुनते हैं औरतें बहुत कम आती हैं, जलसा उतना कामयाब नहीं होता है, फ्लॉप हो जाता है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जलसे में आने के पीछे हमारी नीयत और हमारा मकसद सही नहीं है। दुआ कीजिए मेरे भाइयों, अल्लाह हम सबको अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी वो बहनें जो जलसे में आई हैं, उनकी माएँ उनको लेकर के आई हैं, अल्लाह उनको तौफीक दे कि जब वो किसी जलसे और तकरीर में जाएं तो शरीयत के तकाज़ों पर अमल करें। अल्लाह उनके गार्जियन को भी इसकी तौफीक दे। अल्लाह हमारे उन नौजवानों को सही समझ दे जो इस तरीके के जलसों में सड़क पर घूमते फिरते रहते हैं। तकरीर हो रही है, जलसा हो रहा है, मगर उनका मकसद तफरी करना और इंजॉय करना और इंटरटेनमेंट करना है। अल्लाह हमारे उन नौजवानों को भी सही समझ अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, दुनिया का एक दस्तूर है, जो चीज जितनी कीमती होती है उसकी हिफाजत उतनी ज्यादा की जाती है। मेरे हाथ में ये मोबाइल है, रेडमी का 12-13 हजार रुपए का मोबाइल। मैंने इस पर एक मामूली सा कवर लगाया हुआ है, लेकिन इसी मोबाइल में बहुत सारी वैरायटी आती है। आपने नाम सुना होगा, आईफोन आता है 40,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक का आता है। सैमसंग के पास मोबाइल जो है वो 2-2 लाख रुपए के आते हैं। जाहिर है कि मोबाइल अगर बहुत कीमती होता है तो आदमी बहुत संभाल करके रखता है। 1-1.5 लाख का मोबाइल है तो ऐसे नहीं आदमी कहीं भी किसी पॉकेट में डाल लेगा, उस पर 150 रुपए का कवर लगाएगा। महंगा कवर लगाता है, महंगा उस पर जो स्क्रीन प्रोटेक्टर होता है बड़ा महंगा उसका आता है, ताकि मोबाइल कभी गिर भी जाए तो मोबाइल सलामत रहे, मोबाइल न टूटे। ये यूट्यूबर लोग जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इनके मोबाइलों में भी बाज मोबाइल बड़े कीमती होते हैं, उनको मालूम है कि वो बड़ा संभाल करके रखते हैं। 1.5-2 लाख रुपए के DSLR कैमरे आते हैं, उन कैमरों के मालिक कहीं सफर में जाते हैं तो बहुत संभाल के लेके जाते हैं कि साहब ये कीमती है, कहीं टूट ना जाए।